प्यारे साथियों, मैं आपको एक ऐसी कहानी का रूबरू कराऊंगा ताकि जो सबसे बेस्ट होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी ब्रजेश के नाम से। दोस्तों, एक आदमी होता है और वो शादी करके ब्याह करके एक लड़की लाता है और उसके घर में उसके माँ बाप और कोई नहीं होता है। उसका एक भाई छोटा और वो सिर्फ ये दोनों होते हैं। उसका भाई छोटा मात्र 16 साल का होता है और वो हाई स्कूल में जो है पढ़ रहा होता है। दोस्तों जब शादी करके ब्याह करके लाता है वो, उसके बाद में वो घर में 1-2 महीने रहता है और उसके बाद में वो विदेश के लिए चला जाता है, क्योंकि शादी से उसका बहुत ही कर्ज भी हो जाता है। दोस्तों, वो फिर दिल्ली के लिए कमाने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, तब उसका वाइफ और उसका भाई दो ही घर पर रह जाते हैं और वो पढ़ाई किया करता है। दोस्तों, एक सेकंड, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है ब्रजेश बाय स्टोरी बाय ब्रजेश। दोस्तों, तो वो लड़का पढ़ने के लिए चला जाता है और वो हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है। और दोस्तों, वो जब स्कूल से एक दिन वो पढ़ने के लिए गया तो स्कूल में छुट्टी हुई तो एक संगत में लड़कों के पड़ गया और वो एक लड़के के पास मोबाइल था और उसी मोबाइल में वो ब्लू फिल्म देखने लगा। दोस्तों, वो देखते देखते वो इतना मदहोश हो गया कि क्या बताएं आपको। और तब वो घर आया, उसके दिमाग में बस सेक्स करने की ही इच्छा जागरूक होने लगी। तो दोस्तों, घर आया, बैग रखा और देखा भाभी सो रही है। तो दोस्तों, उसके घर के पीछे ही उसके घर में बकरी थी और वो गया, बकरी से सेक्स करने लगा। तो वो जब बकरी के सेक्स करने लगा तो वो बकरी मैं की आवाज़ करने लगी। तो उसकी भाभी जगी तो उसने देखा दोस्तों कि ये बकरी मिमिया क्यों रही है। दोस्तों, वो छुप करके दरवाज़ा खोला और देखने लगी। देखा, उसका देवर जो है वो बकरी के साथ गलत काम कर रहा है। तो दोस्तों, उसने आवाज़ लगाई और कहने लगी, ऐ रोहित, तू ये क्या कर रहा है। तो दोस्तों, जब उसने देखा कि ये क्या, अरे मेरी भाभी ने देख लिया, तब वो आया अपनी भाभी के पास और बोला, भाभी जी, आप ये बात भैया से भई मत बताना और ना किसी से भी बताना। तो दोस्तों, उसकी भाभी कहने लगी, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त मानोगे तो दोस्तों, वो क्या करने लगा, कहने लगा, हाँ ठीक है, मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ। तो दोस्तों, उसकी भाभी जो है उसके भैया के लगभग 6-7 महीना हो गया, वो आया नहीं। वो भी सोचने लगी
कि मेरा भी मन कर रहा है। तो दोस्तों कहने लगी तुम मेरे साथ सेक्स करो। तो दोस्तों लड़का मान गया, कहने लगा ठीक है। तो फिर उसकी भाभी उसको एक कमरे में ले गई और उसने उसके साथ संभोग किया। तो दोस्तों दिन पर दिन ये सिलसिला चलता रहा और फिर जब वो बाहर निकला तो क्योंकि लड़का वो सिर्फ 16 साल का ही था। तो दोस्तों जब वो बाहर निकला तो गांव के लोगों ने देखा कि अरे इसका शरीर तो पीला पड़ रहा है, इसका बात क्या है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो दोस्तों एक उसी पत्नी जो उसका देवर था, उसका भाई का एक दोस्त था। तो वो दोस्तों छुप करके देखने लगा एक दिन कि क्या ये घर में ही कुछ गलत काम करते हैं। तो उसने छुप कर देखा, क्या देखा कि नंग ढंग में उसकी भाभी और उसका देवर दोनों संभोग कर रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब वो देखता है तो वो अपने दोस्त को यानी उस लड़की के देवर के भाई को फ़ोन लगाया, उसको सारी बात बताई कि तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा तुम्हारी बीवी के साथ काम करता है, गलत काम करता है। तो दोस्तों वो आया, घर आया तो उसने सब पूछा, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा काम करती हो गलत। तो वो जो लड़की थी वो दुल्हन उसकी कहने लगी तुम्हारे देवर को, तुम्हारे भाई को हमने बकरी के साथ ये सब काम करते हुए देखा, तो हमने सोचा तुम भी नहीं हो, बहुत दिन हो गया है। तो और अब मैं इधर उधर क्या करूं, ऐसा सो करती हूँ कि तो आपके भाई के ही साथ में करती हूँ, क्योंकि ये भी ये सब चीज़ों में ट्रेंड हो गया, तो हमने ऐसा किया है। तो कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है क्योंकि मैं विदेश चला गया और आपको शादी 1-2 महीने हुए और मैं चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों कहने लगा ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया, अब ठीक है कुछ मत करना। तो कहने लगा ठीक है, नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी का मकसद मैं किसी भावनाओं को और किसी लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं, जो समाज में हो रहा है उसी के आधार पर एक सच्ची कहानी बताया हूँ और समाज को जागरूक करता हूँ कि ऐसा काम लोग ना करें। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय।